पत्थर काटने वाला व्यक्ति स्वप्न देख रहा था। तो स्वप्न में उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े व्यापारी के घर के सामने से निकल रहा है, बहुत बड़ा बंगला है। तो उसके मन में इच्छा हुई, काश मैं भी इतना ही बड़ा व्यापारी बन जाऊं। और उसको कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई कि वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, धन दौलत गाड़ी बंगला बहुत कुछ। एक दिन वो व्यापारी बना व्यक्ति बैठा था, तभी उसने देखा कि एक सेनापति कुछ सिपाहियों के साथ उधर से आ रहा है और कुछ आदेश दे रहा है, उन्हें अपने काम करा रहा है। तो उसे लगा कि सेनापति तो व्यापारी से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सभी उसको झुक के अभिवादन कर रहे हैं। और उसने सोचा काश मैं सेनापति होता, और उसके बाद जो शक्ति थी उससे वो सेनापति बन गया। अब वो सभी को आदेश देता, काम कराता, सिपाहियों को ट्रेनिंग देता। एक बार वो धूप में सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहा था तो बहुत ज्यादा उसे गर्मी लगी। उसको सूर्य के ऊपर बहुत गुस्सा आया कि ये तो बहुत बड़ा शक्तिशाली है, काश मैं सूर्य होता। और वो अब सूर्य बन चुका था। सूर्य बन के सबको गर्मी दे रहा था, फसल तबाह हो रही, सभी गर्मी से व्याकुल हो रहे, पशु पक्षी मनुष्य सभी लोग। और उसको बड़ा मजा आ रहा था कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ। तभी एक बादल का टुकड़ा आया और बारिश हो गई, सभी तृप्त हो गए, जहाँ गर्मी पड़ रही थी शांत हो गई। अब उसने सोचा कि बादल ज्यादा शक्तिशाली है तो मैं बादल होता। अब वो बादल बन गया था और चारों तरफ घूम रहा था, उड़ उड़ के कहीं वर्षा करता कहीं नहीं करता, इस तरह से आनंदित हो रहा था। तभी एक हवा का झोंका आया और बादल को उड़ा ले गया। अब उसने सोचा कि हवा ज्यादा शक्तिशाली है, काश मैं हवा होता। अब वो हवा बन गया। अब चारों तरफ वो हवा ही हवा घुमा रहा था, पेड़ पौधे हिल रहे थे, बहुत सारे सामान उड़ रहे थे और वो बहुत खुश हो रहा था। तभी उसने ध्यान दिया कि एक वहां पर पड़ा हुआ पत्थर है, वो उसको नहीं हिला पा रहा है। बहुत कोशिश की लेकिन वो पत्थर नहीं हिला। अब उसने सोचा कि पत्थर ज्यादा शक्तिशाली है, काश मैं पत्थर होता। अब वो पत्थर बन गया। पत्थर बनकर भी वो बड़ा आनंदित हो रहा था, क्योंकि कुछ लोग निकलते उससे ठोकर खा के गिर जाते, कुछ सामान भी टूट जाता। वो सोचता कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तभी एक पत्थर काटने वाला आया और उसने मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर को लिया और काट दिया। अब उसे लगा कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो पत्थर काटने वाला है। तभी उसकी नींद खुल गई जब उसने ये सोचा काश मैं पत्थर काटने वाला होता। लेकिन नींद खुलने के बाद वो संतुष्ट था, उसे लग रहा था कि हाँ मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। तो इस कहानी का मतलब ये है कि सभी के पास शक्तियाँ हैं, हमारे पास, आपके पास, सबके पास है। कुछ ही लोग जान पाते हैं कि उनके पास क्या शक्तियाँ हैं। नहीं तो दूसरों को देखकर हम कहते हैं अरे वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा खुश है, उसके पास ज्यादा पैसा है, पर वो अंदर से कैसा है उसको नहीं पता है। आप अंदर से कैसे पता है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचानो और जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसमें खुश रहो। थैंक यू।